स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन इनोस्टॉल। इसका नाम जो है इनोस्टॉल है और इनोस्टॉल जो है इसे मायो इनोस्टॉल और मिसो इनोस्टॉल भी कहा जाता है। इनोस्टॉल जो है उसकी खोज वैज्ञानिक थे वुली वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1940 में इसकी खोज की थी और जो मनुष्य है उसमें इनोस्टॉल जो विटामिन है उसका कोई ख़ास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। कारण ये है कि इनोस्टॉल जो है सभी प्राणीज यानी सभी जो एनिमल से जो हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और जो हमें जो भोज्य पदार्थ हमें वेजिटेबल्स यानी वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होता है उनसे जो है इनोस्टॉल प्राप्त हो जाता है। तो इसी वजह से जो है इनोस्टॉल की मनुष्य के अंदर ना तो कोई कमी का प्रभाव देखा गया है और ना ही किसी अधिकता का प्रभाव देखा गया है। वैज्ञानिकों ने जब चूहों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो पता लगा कि इनोस्टॉल की कमी के कई सारे प्रभाव जो हैं चूहों पर देखे गए। तो इसमें जो है चूहों में गंजापन देखा गया। इसके अलावा जो चूहे सफ़ेद रंग के थे उनके बाल जो चूहे जो काले रंग के थे उनके जो बाल हैं सफ़ेद हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं चूहों पर देखी गई और मनुष्यों में जो है इनोस्टॉल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इनोस्टॉल सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों से स्वतः ही प्राप्त। वर्ड जो है एलोप्सिया का मतलब होता है चूहों के बाल सफ़ेद होना। चूहे जो हैं उनके बाल अगर सफ़ेद हो गए हैं तो वो बीमारी जो है एलोप्सिया कहलाती है। और इसके साथ ही जो चूहे हैं उनके बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन में इनोस्टॉल के अंदर कार्बन जो है 6 कार्बन के अणु 6 पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु पाए जाते हैं। अब नज़र डालते हैं इनोस्टॉल की विशेषताओं यानी एडवांटेज के बारे में। इनोस्टॉल जो है सफ़ेद रवेदार कंपाउंड होता है और ये टेस्ट में मीठा होता है। पहले तो आप ये देख लीजिए, जो इनोस्टॉल है वो सफ़ेद रवेदार कंपाउंड यानी यौगिक होता है और टेस्ट में मीठा होता है। इनोस्टॉल जो है बहुत ज़्यादा घुलनशील यानी बहुत हाई सॉल्युबल होता है यानी बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है और इनोस्टॉल अम्ल, क्षार और ताप के प्रति स्टेबल यानी स्थिर होता है। इनोस्टॉल जो है 2 रूपों में पाया जाता है। पहला रूप तो है स्वतंत्र रूप में जो है इनोस्टॉल पेशियों और ऊतकों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। फिर से देख लीजिए, इनोस्टॉल जो है स्वतंत्र रूप में पेशियों और ऊतकों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और कंपाउंड रूप में यानी यौगिक रूप में प्राणीज ऊतकों में फास्फोलिपिड के साथ कंपाउंड रूप में पाया जाता है। फिर से देख लीजिए, जो कंपाउंड रूप यानी यौगिक रूप में जो इनोस्टॉल है वो फास्फोलिपिड के साथ पाया जाता है। फास्फोलिपिड कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड रूप में जो इनोस्टॉल है वो किस लवण यानी किस मिनरल के साथ उपस्थित रहता है। तो आप इस पे टिक कर सकते हैं फास्फोलिपिड के साथ जो है इनोस्टॉल कंपाउंड रूप में उपस्थित रहता है। इनोस्टॉल जो है पौधों में फाइटिन और फाइटिक अम्ल के रूप में कंपाउंड रूप में उपस्थित रहता है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर इनोस्टॉल जो है वो अगर किसी लवण यानी किसी मिनरल के साथ उपस्थित है तो वो कंपाउंड रूप उसका कहलाएगा। तो इनोस्टॉल जो है पौधों में फाइटिन और फाइटिक अम्ल के रूप में उपस्थित रहता है और जैसा कि हम जानते हैं कि फाइटिन और फाइटिक अम्ल जो है उसका अवशोषण शरीर में सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो इनोस्टॉल है उसका भी अवशोषण शरीर में सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो वेजिटेबल स्रोत हैं, वेजिटेबल जो सोर्सों से हमें इनोस्टॉल प्राप्त होता है तो उसका जो अवशोषण है सही ढंग से नहीं हो पाता है शरीर में।
इनोस्टॉल जो है जो वेजिटेबल सोर्स हैं उसमें सभी प्रकार के अनाजों, सूखे मेवों में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सब्जियां हैं, हरी सब्जियां वगैरह, उससे भी इनोस्टॉल प्राप्त होता है। और ये हमें पता ही है कि इनोस्टॉल जो है उसका अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। कारण ये है कि पौधों के अंदर जो इनोस्टॉल है फाइटिन और फाइटिक अम्ल के रूप में उपस्थित रहता है, और फाइटिन और फाइटिक अम्ल जो होते हैं इनका अवशोषण जो है शरीर में सही प्रकार से नहीं हो पाता है। ताकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इनोस्टॉल होता है वो पौधों में फाइटिन और फाइटिक अम्ल के रूप में उपस्थित रहता है, और फाइटिन और फाइटिक अम्ल जो है उसका शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता है। परंतु फाइटिन और फाइटिक अम्ल जो है वो फाइटेज अम्ल के साथ, जो फाइटेज अम्ल है उसके साथ उनका विभक्तीकरण हो जाता है और इस वजह से उनका अवशोषण हो जाता है। परंतु रीज़न ये है, इसका अवशोषण कम होने का रीज़न ये है कि फाइटेज अम्ल की उपस्थिति में इसका विभक्तीकरण हो जाता है और ये अवशोषण तो हो जाता है, परंतु आंतों में जो फाइटेज एंजाइम है, फाइटेज एंजाइम जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस वजह से जो इनोस्टॉल जो है उसका अवशोषण बहुत ही कम हो पाता है। कर लेते हैं इनोसिटॉल के फंक्शंस यानी कार्यों के बारे में। इनोसिटॉल जो है फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण करता है और अमाशय की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। इस तरीके से ये इनडायरेक्टली जो पाचन क्रिया है उसमें भाग लेता है। इनोसिटॉल खमीर और कवक की वृद्धि में भी सहायक होता है, और इनोसिटॉल हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इस वजह से जो हृदय की संकुचन की प्रक्रिया है उसे नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। और इनोस्टॉल, कॉलिन और इनोस्टॉल जो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। कॉलिन, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनोस्टॉल जो है कॉलिन की उपस्थिति में फास्फोलिपिड्स का निर्माण करता है। ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। तो अगर अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है कई बार, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कॉलिन जो इनोस्टॉल है कॉलिन की उपस्थिति में या कॉलिन के साथ में फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। नेक्स्ट है लिपोट्रॉफिक एजेंट की तरह कार्य करता है। इनोस्टॉल जो है लिपोट्रॉफिक एजेंट के रूप में कार्य करता है और वसा का जो जमाव लिवर पर होता है उसे रोकता है। इनोस्टॉल जो है ऑक्सीनेज एंजाइम के साथ या ऑक्सीनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जब इनोस्टॉल है उस ऑक्सीनेज एंजाइम के साथ जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो वो ग्लूकोरोनिक अम्ल में चेंज हो जाता है। इनोस्टॉल जो है ऑक्सीनेज एंजाइम के साथ या ऑक्सीनेज एंजाइम की उपस्थिति में जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो उस समय जो इनोस्टॉल है वो ग्लूकोरोनिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जाता है कि अगर जो इनोस्टॉल है ऑक्सीनेज एंजाइम के साथ अगर ऑक्सीकरण होता है उसका, तो वो किस पदार्थ में चेंज हो जाता है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं ग्लूकोरोनिक अम्ल में जो इनोस्टॉल है वो चेंज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनोस्टॉल की कमी और अधिकता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इनोस्टॉल की कमी के प्रभाव से जो मनुष्य है उसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण ये है कि इनोस्टॉल सभी प्रकार के प्राणिज और वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो जाता है, और चूहों में जो है इसकी कमी से चूहों के बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, इस तरह की जो है, और उसकी चूहों की जो ग्रोथ है वो रुकना, इस तरह की जो प्रभाव है देखे जा सकते हैं। इनोस्टॉल जो है उसकी कोई दैनिक मांग भी अभी तक वैज्ञानिकों के सामने नहीं आई है, क्योंकि इनोस्टॉल सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों से स्वतः ही शरीर में उसका निर्माण हो जाता है, तो इस वजह से इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही जो इनोस्टॉल है उसकी अधिकता का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इनोस्टॉल जो है बहुत ही इसका अवशोषण बहुत शीघ्रता से हो जाता है शरीर के अंदर। इस वजह से इनोस्टॉल जो है वाहिका द्वारा शरीर से यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस वजह से क्योंकि इनोस्टॉल अगर स्टोर ही नहीं होता है, अगर कहीं पर
उसका संग्रह नहीं होता है तो वो उसकी अधिकता का प्रभाव भी नहीं होता है। तो ये 2-3 जो फैक्ट हैं इनोस्टॉल के बारे में हमने देख लिए, काफ़ी सारे फैक्ट्स जो हैं, और आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।